दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज की जनरेशन जिसे लव या रिलेशनशिप कहती है वो सच में कितना खतरनाक हो सकता है। ये हम आज के इस केस से समझेंगे। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल ने मार दिया है। ये कहानी एक डबल मर्डर केस ही नहीं बल्कि हमारी नाकामयाबी की एक दास्तान है। जबलपुर का मुकुल और काव्या केस, जिसमें एक बेटी ने ही अपने पिता की और अपने 8 साल के भाई की जान ले ली। और आज की वीडियो में हम सिर्फ क्राइम स्टोरी ही नहीं बल्कि इस केस की उन तमाम गलतियों पर भी ध्यान देंगे जिन्हें अगर समय रहते समझ लिया गया होता तो शायद ये क्राइम हुआ ही ना होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित खरोलिया और आप देख रहे हैं एक्स क्राइम रियल स्टोरी, जहां क्राइम बताया ही नहीं बल्कि समझाया भी जाता है। और जब तक समझोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 15 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के जबलपुर की मिलेनियम कॉलोनी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। राजकुमार विश्व शर्मा और उनका 8 साल का बेटा तनिष्क, अपने ही घर में उनका खून कर दिया गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि उनके पड़ोस में रहने वाला 21 साल का लड़का मुकुल सिंह और उनकी खुद की बेटी काव्या, जो महज 15 साल की थी। मर्डर करने के बाद दोनों ने तनिष्क की छोटी सी लाश को पॉलिथीन में पैक करके फ्रिज में रख दिया। करीब 2.5 महीने तक दोनों पुलिस की नज़रों से बचते रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि उन दोनों ने ऐसा क्यों किया। तो चलो कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और शुरू से समझते हैं। काव्या, जो 10th क्लास की स्टूडेंट थी और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन पढ़ाई के दौरान उसका दिल एक ऐसे लड़के मुकुल पर आ गया जिसका वर्ल्ड फैशन, फिटनेस और सोशल मीडिया पर प्रमोशन तक ही सीमित था। दोनों की ज़रूरतें पूरी तरह अलग थी, लेकिन एक दूसरे के प्रति हुए अट्रैक्शन को वो प्यार समझ बैठे। काव्या के पापा राजकुमार इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि कुछ महीने पहले जब काव्या की मदर की डेथ हुई थी तो उन्होंने काव्या और मुकुल को एक साथ देख लिया था और गुस्से में आकर मुकुल के खिलाफ पोस्को एक्ट एंड रेप केस लगवा दिया। पोस्को एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिससे मुकुल जेल चला गया। और यहीं से मुकुल के दिल में बदले की आग भड़की। जेल में मुकुल ने एक मर्डर प्लान बनाया जिसमें सिर्फ राजकुमार का ही नहीं बल्कि 5 लोगों का नाम था। पहला नाम था काव्या के फादर राजकुमार का, दूसरी काव्या और उसकी मौसी, और तीसरा एक पड़ोसी जो अक्सर काव्या के पापा को इनके खिलाफ भड़काता रहता था, और लास्ट में वो लेडी पुलिस जो इस केस को हैंडल कर रही थी, क्योंकि मुकुल को लगता था कि उसको ज़बरदस्ती फंसाया गया है। मुकुल जब ज़मानत पर जेल से बाहर आया तो उसने अपने सीने पर एक शैतान का टैटू भी गुदवाया जिसके 5 सर थे, और वो टैटू उसको हमेशा उसकी किल लिस्ट के 5 मेंबरों की याद दिलाता रहता था। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद मुकुल और काव्या की फिर से बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि उस वक्त काव्या भी अपने घर से परेशान थी। एक तो उसके पापा की सख्ती और दूसरा कोई उसका इमोशनल सपोर्ट करने वाला नहीं था, और ऐसे अकेलेपन में मुकुल ही उसे समझने वाला लगा। दोनों ने फिर से मिलना जुलना शुरू किया और काव्या ने मुकुल को बताया उसने उसे जानबूझकर नहीं फंसाया, बल्कि उसने जो कुछ किया वो अपने पापा के डर के वजह से किया था। उनकी बातचीत के बाद मुकुल का गुस्सा कुछ शांत हुआ और उसने काव्या का नाम अपनी किल लिस्ट से हटा दिया। काव्या ने ना सिर्फ मुकुल का साथ दिया बल्कि अपने पिता और भाई का मर्डर करने में उसकी मदद भी की। उस दिन मुकुल सीधा काव्या के घर गया और काव्या के सामने ही उसने राजकुमार पर 8 से 10 बार चौपर से हमला किया। और जब मासूम तनिष्क अपने पापा को बचाने के लिए मुकुल के पैरों से जाकर लिपटा तो मुकुल ने उस पर भी रहम नहीं किया और चौपर से उसके सर और गर्दन पर हमला कर दिया। काव्या बस दूर खड़ी होकर ये सब देखती रही। कत्ल करने के बाद दोनों 77 दिनों तक पुलिस से भागते रहे और करीब 8 स्टेट्स घूमने के बाद 29 मई को काव्या हरिद्वार में पकड़ी गई और ठीक 2 दिनों के बाद मुकुल ने जबलपुर के सिविल लाइंस थाने में जाकर आधी रात को सरेंडर कर दिया।
वो वहाँ पहुँचा और जाकर बोला कि मैं मुकुल सिंह हूँ, वही मुकुल सिंह जिसने काव्या के पिता राजकुमार और उसके भाई तनिष्क को मारा है। ये सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत मुकुल को हिरासत में ले लिया। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये एक सज़ा थी बदले की, एक किल लिस्ट की और मुकुल के सीने पर बने शैतान के टैटू की। मगर ऐसी कौन सी बातें थी जो एक टीनेज लड़की और उसका बॉयफ्रेंड इतना बड़ा गुनाह कर बैठे थे? और इस केस में ऐसी कौन सी गलतियां थीं जिन्हें अगर समाज अनदेखा ना करता तो शायद ये क्राइम हुआ ही ना होता। सबसे पहली गलती थी राजकुमार का सख्त रवैया। राजकुमार अपनी बेटी को गुस्से से कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन उनका ये तरीका उल्टा पड़ गया। उन्होंने मुकुल को गलत समझा और उस पर केस कर दिया, पर काव्या के जज्बात को कभी नहीं समझा। अगर वो काव्या से बैठकर बात करते और उसके मन की बात को समझते तो शायद काव्या कभी मुकुल का साथ ना देती। इस केस की दूसरी गलती जिसे अनदेखा किया गया वो थी काव्या का अकेलापन। 15 साल की उम्र में माँ के ना होने की वजह से काव्या अकेली पड़ गई। पापा सख्त थे और कोई सुनने वाला नहीं था। ऐसे में मुकुल ने उसका फ़ायदा उठाया। अगर उसके पास कोई टीचर या कोई रिलेटिव या कोई काउंसलर होता जिससे वो अपने मन की बात शेयर कर पाती तो शायद काव्या गलत इंसान का साथ कभी ना देती। इस केस की तीसरी गलती जिसे सबने अनदेखा किया वो था मुकुल का नेचर या उसका गुस्सा। जेल जाने से मुकुल सुधरा नहीं, बल्कि जेल ने उसका गुस्सा और भड़का दिया। उसने किल लिस्ट बनाई, शैतान का टैटू गुदवाया। ये सब उसके दिमाग की हालत दर्शाते हैं। मुकुल के घर वालों को या उसके दोस्तों को ये सब नोटिस करना चाहिए था। अगर आपके बच्चे में भी ऐसे कुछ बदलाव आ रहे हैं तो आप भी उसे अनदेखा ना करें, बल्कि उससे बात करें और समझाने की कोशिश करें। और इस केस की लास्ट बट नॉट लीस्ट गलती है पुलिस और सिस्टम की लापरवाही। मुकुल जेल से बाहर आने के बावजूद भी खतरनाक योजनाएं बना रहा था, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई नज़र नहीं रखी। जबकि ऐसे हाई रिस्क केस में पोस्ट जेल मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है, या मुकुल की काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, आज की जनरेशन एक एक्सट्रीम लेवल की तरफ बढ़ रही है। प्यार, नफरत, जुनून, सबकी सीमाएं ख़त्म होती जा रही हैं। अगर काव्या के पिता ने मुकुल को जेल भेजने के बजाय उसकी काउंसलिंग करवाई होती, अगर समाज ने मुकुल के शैतान वाले टैटू को गंभीरता से लिया होता तो शायद आज 2 जानें जिंदा होती। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम, परवरिश और सामाजिक जिम्मेदारियों का आईना है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल फिर कोई ना कोई मुकुल और काव्या खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स सच में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन वो इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए कि आपको कमज़ोर बना दे। काव्या अपने घर की बंदिशों से तंग थी और मुकुल ने अपने बदले की भावना को अपनी ताकत बना लिया था, और इस प्यार और बदले की भावना ने उन्हें क्रिमिनल बना दिया। लेकिन आप अलग हो सकते हो। अगर आप में से कोई किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपको अपने टीचर, अपने फ्रेंड्स या अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। कभी भी एक इंसान या एक पल आपकी ज़िंदगी या आपके डिसीजंस डिसाइड नहीं कर सकता। और अगर आपके दिल में गुस्सा है तो एक बात याद रखना कि गुस्सा सिर्फ आपको सज़ा देगा, सुकून नहीं। जैसे मुकुल की किल लिस्ट ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुकुल अब जबलपुर की सेंट्रल जेल में बंद है और उस पर मर्डर एंड रेप केस दोनों चल रहे हैं, और काव्या नाबालिग होने की वजह से एक जुवेनाइल होम के अंदर बंद है। लेकिन क्या ये सज़ा उन दोनों के लिए काफ़ी है, या वाकई में सज़ा उन दोनों को मिली, या उस परिवार को मिली जो पूरी तरह बर्बाद हो गया, या उन माँ बाप को मिली जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को जेल जाते देखा। अब वक्त है एक ऐसे समाज को बनाने का जहां पेरेंट्स अपने बच्चे के इमोशंस को समझें, उससे बात करें और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं। तो दोस्तों, ये थी मुकुल और काव्या केस की कहानी। अगर आपको आज की इस कहानी से कोई सीख मिली हो या आप अपने कोई विचार हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए आप सोचते रहिए कि कहीं अनजाने में आप भी तो किसी क्राइम का हिस्सा नहीं बन रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।